की सबसे बड़ी खबर, अल कायदा प्रमुख अल जवाहिरी मारा गया है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया जवाहिरी को। 9/11 हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था जवाहिरी। काबुल के शेरपुर इलाके में ड्रोन अटैक में उसकी मौत हुई। बाइडेन ने कहा, अब इंसाफ पूरा हुआ। अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में मौत हुई है। अमेरिका ने रखा था $25 मिलियन का इनाम। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस घर में अल जवाहिरी मौजूद था वो घर तालिबान के बड़े नेता सिराजुद्दीन हक्कानी का था। And I made a promise to the American people that we continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond. We've done just that. Now we have eliminated the Emir of Al-Qaeda. He will never again allow Afghanistan to become a terrorist safe haven, because he is gone, and we're going to make sure that nothing else happens. तो अमेरिकी ड्रोन हमले पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बयान जारी कर कहा, काबुल सिटी के शेरपुर इलाके के रिहायशी इलाके में हवाई हमला हुआ है। जांच में पता चला कि अमेरिकी ड्रोन से किया गया यह हमला। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हमले की निंदा करता है। हमला दोहा समझौते का साफ उल्लंघन है। ऐसी कार्रवाई 20 सालों के असफल अनुभवों को दोहराना है। अमेरिका अफगानिस्तान के इलाके के हित में नहीं है। ऐसी कार्रवाई दोहराने से उपलब्ध मौकों को नुकसान होता है। और हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी। सीधे उनसे बात करते हैं। मेजर जनरल, आपसे ये जानना चाहेंगे, अल जवाहिरी की मौत एक सेफर वर्ल्ड के लिए कितनी अहमियत रखता है? देखो, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि जो टेररिज्म है ये एक वैश्विक लड़ाई है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। और अल कायदा जो है सबसे खूंखार ये आतंकी संगठन है। और आप इसका जो संगठन था वो ओसामा बिन लादेन ने किया था। और इसकी जो अभी हम दो बातें इनके बारे में कह सकते हैं। सबसे पहले इसको काफी नुकसान हुआ, पर ये अभी तक इसको पूरी तरह सफाया नहीं करता, क्योंकि इसके बहुत से मॉड्यूल हैं। अभी साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया और जैसे फॉर ईस्ट में है। तो ये मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल में ऑपरेट करता है। इसकी जो ऑपरेशन की स्टाइल है वो छोटे मॉड्यूल में। और दूसरा यह है, ये एक बहुत ही घातक ये टेररिस्ट ग्रुप है। और इसकी जो गठबंधन है, जैसे अभी तालिबान ने इसका आलोचना की है या हक्कानी नेटवर्क है, ये सारे एक दूसरे से मिले हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हम इसकी जो विजय की क्या इसकी आगे इफेक्ट होगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि जब एक संगठन का लीडर मारा जाता है तो बाकी संगठनों पर भी उसका बहुत दबाव बनता है। और दूसरा, ये टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये लीडरशिप बेस्ड होती है। जब तक इनके लीडर कायम है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत घातक होती है। और जैसे हम इनके लीडर्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप देखोगे कि काफी नुकसान पहुंचता है बाकी जो है इसकी संस्था पर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन पर, इसके ऑपरेशन पर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी विजय है। और खुद मैं बहुत सही ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशन में ऑपरेट कर चुका हूं। पिन पॉइंट टारगेट उठाना, यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक, ये ऐसे है कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक सुई को ढूंढना, एक तूड़ी के अंदर सुई को ढूंढना, यानी कि सर्चिंग ए नीडल इन हेस्टैक। तो मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी सफलता है अमेरिकन फोर्सेस के लिए, और इसका बहुत फायदा है पूरे वैश्विक के लिए, क्योंकि ग्लोबल लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध। भारत खुद इसको जूझ रहा है और ये जो संगठन है ये पाकिस्तान के सपोर्ट से है, तालिबान के सपोर्ट से है। और इसी का हम कुछ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, वो भी इसी प्रकार फैमिली के साथ अबोटाबाद में रहते थे और काफी समय रहे वहां, और उसके छत्र छाया में थे आईएसआई के। तो ये अल जवाहिरी है, ये तालिबान की छत्र छाया में रहे और इनको निकालना एक बहुत बड़ी विजय है। ओवर टू यू। जी द्विवेदी साहब, मेरा एक सवाल था कि 9/11 के बाद और जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया उसके बाद क्या अल कायदा उस तरह से मजबूत रहा था
जिस अलकायदा को लोग पहले जानते थे उसके विध्वंसकारी कामों के लिए, या फिर आईएस ने उसको रिप्लेस कर दिया था? देखो, ये जो संगठन है ये कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये समय इनके साथ है। जब इन पर बहुत दबाव पड़ता है तो ये एकदम गुमसुम हो जाते हैं, और जैसे दबाव हटता है ये ऊपर आ जाते हैं। ये वाकई ठीक बात है कि जब ओसामा बिन लादेन को निकाला गया तो बहुत इनको क्षति पहुंची और ये तितर बितर हो गए, क्योंकि लीडरशिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है। पर इनको जो पूरी तरह सफाया करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम अपने टैक्टिक्स बदल लेते हैं। ये छोटी छोटी टोलियों में, ग्रुप में ऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। अभी जब आईएस ऊपर आई है तो अलकायदा थोड़ा पीछे हो जाएगा, जब अलकायदा ऊपर आएगी तो आईएस पीछे हो जाएगा। अगर एक पर प्रेशर आता है तो दूसरा उठ जाता है। तो ये एक किस्म का ग्लोबल नेटवर्क है। तो आईसिस जो है इस पर भी काफी नुकसान पहुंचा जब इसको सफाया किया गया। तो हमें एज ए भारत जो है या अपने पड़ोसी मुल्क है, हमें एक बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जो एपी सेंटर है, जो केंद्र है, वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये जड़ है दुनिया की, और सबसे जो आतंकी है ज्यादा यहीं पैदा होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि इसको निकाला गया है। पर साथ ही साथ हम ये नहीं कह सकते कि इस अलकायदा का सफाया हो गया, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे मॉड्यूल है वो सब जगह फैले हुए हैं और वो कभी भी एकदम सतर्क हो सकते हैं, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। द्विवेदी साहब, अल जवाहिरी के बाद कौन जो लाइन ऑफ कमांड होता है, तो उनके नीचे भी कुछ लोग होंगे जो उसे रिप्लेस करेंगे? बिल्कुल, बिकॉज इनकी पाइपलाइन होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, और इनके जो संगठन होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनका भी एक नेटवर्क होता है। तो ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। इनकी फंडिंग कैसे होती है, इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे काम करता है, और किस प्रकार ये अपने ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करते हैं, और किस प्रकार ये लोकल सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल रह नहीं सकते। तो जैसे ओसामा बिन लादेन था, उसको पूरी सपोर्ट थी आईएसआई की और बाकी जो संगठन थे। इसी प्रकार अल जवाहिरी है, इनको ये पूरी तालिबान की सपोर्ट थी, तभी ये वहां रह रहे थे और बड़े अच्छी तरह ऑपरेट कर रहे थे, फैमिली लाइफ के साथ रह रहे थे। तो इसलिए ये लीडरशिप जो है इनकी होती है, लीडरशिप पाइपलाइन होती है, और छोटे छोटे ग्रुप्स के लीडर होते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में एक नाम आ जाएगा और जो इसका लीडर चुना जाएगा और लीडर माना जाएगा। द्विवेदी साहब, अगर देखें तो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से अमेरिका कोशिश कर रहा था, उसे ओसामा बिन लादेन को मारने में कामयाबी मिली, फिर अल जवाहिरी उनके टारगेट पर था, एक जमाना लग गया उस तक पहुंचने में। यह बताता है कि इनका नेटवर्क कितना मजबूत था और इन्हें किस तरह का सपोर्ट उन जगहों पे मिल रहा था। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक इनका जो फलना फूलना होता है बहुत समय लगता है। ये कन्वेंशनल फोर्सेस की तरह नहीं है कि एकदम खड़ी हो गई, एकदम ऑपरेशन में आ गई, क्योंकि समय इनके साथ होता है। ये समय के विरोध नहीं जा सकते, ये लंबी लड़ाई लड़ती है। और जब जो भी आप देखिए कि अपने भारत में भी हम अभी जूझ रहे हैं प्रॉक्सी वॉर से, 30 साल तक ये चल रही है, क्योंकि इसके 2-3 मेन कारण। सबसे पहले है कि जैसे दबाव पड़ता है ये गुमसुम हो जाते हैं, ये छुप जाते हैं और फिर एकदम एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा जो है इनकी टैक्टिक्स होती है कि किस तरह कन्वेंशनल फोर्सेस यानी कि रेगुलर फोर्सेस को कैसे मात दी जाए। वो मात ऐसे दी जाती है कि लंबी लड़ाई लड़ते हैं और ये अपनी जगह चुनते हैं, अपना समय चुनते हैं कि कहाँ हमने स्ट्राइक करना है, कैसे स्ट्राइक करना है, किस वक्त स्ट्राइक करना है। तो ये सब चीजों के साथ आप देखेंगे कि कन्वेंशनल फोर्सेस जो हैं उनके लिए अनकन्वेंशनल फोर्सेस नॉन स्टेट टैक्टिक्स से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके टैक्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल अलग है। कन्वेंशनल फोर्सेस के टैक्टिक्स अलग होते हैं, तो इसलिए इसके लिए कई सालों लग जाते हैं, कई दशक लग सकते हैं और ये लड़ाइयां लंबी चलती हैं। पर 2 बातें इस पे देखने वाली होती है कि एक तो इसमें प्रेशर नहीं कम करना चाहिए। प्रेशर होता है इंटेलिजेंस नेटवर्क को तोड़ना, इनकी फंडिंग को तोड़ना, इनकी लीडरशिप को तोड़ना। जब तक ये इन पर दबाव बनता रहेगा तो ये रहेंगे तो सही, पर ये घातक नहीं होंगे। जो वैसे सांप हो गए जिनके जो फैंग्स हैं वो यानी कि निकाल दिए गए। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आप लीडरशिप पर मारते हैं, जैसे आप इनकी फंडिंग पर जाते हैं, जैसे लोकल सपोर्ट को काटते हैं,
तो इनको बहुत क्षति पहुंचती है और ये बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो अल जवाहिरी एक ड्रोन हमले में, एक मिसाइल हमले में अमेरिका के मारा गया। अलकायदा चीफ था। दुनिया इसे एक बेहतरीन लम्हे के तौर पर देख रही है। जो बाइडेन ने कहा कि आज पूरा इंसाफ हुआ है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, जीजी द्विवेदी हैं, मेजर जनरल, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे यहां जानना चाहेंगे कि यहां पे मिस्टर कादियान है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। सर, एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि भारत पे इसका क्या असर होने वाला है, कितना सुरक्षित महसूस करेगा अब हिंदुस्तान? देखिए, ऐसे ऑपरेशन में जब कामयाबी मिलती है तो ये इंटेलिजेंस की कामयाबी है। आतंकवादी मिलिटरीली डट के मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो चोरी छिपे अपना काम करते हैं। तो हालांकि अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल गए हैं, लेकिन उनके सूत्र अभी भी काबुल में मौजूद हैं। और ड्रोन अटैक तो जब भी हो सकता है जब उनको मिनट टू मिनट खबर मिले अल जवाहिरी कहाँ मौजूद हैं। तो उस हद तक ये अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। और जो 9/11 का हमला हुआ था, तो जो बाइडेन का ये दावा सही है कि उसका आज पूरा बदला ले लिया गया है। जो 3000 अमेरिकन की वहां पर ट्विन टावर्स में डेथ हुई थी। लेकिन दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा कि एक आतंकवादी के मारे जाने से आतंकवाद खत्म नहीं होता है। ओसामा बिन लादेन भी 2011 में मारा गया था, लेकिन अल कायदा खत्म नहीं हुआ था। अल जवाहिरी के बाद भी यही होगा, कोई दूसरा लीडर उभर आएगा। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत आतंकवाद का शिकार होता रहा है और हालात को देखते हुए नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव आएगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। और उन्होंने उन आतंकवादियों की मदद भी ली है जो अफगानिस्तान में पहले सोवियत यूनियन के जाने के बाद फ्री हुए थे और अब अमेरिकन के जाने के बाद जरूर अलकायदा में कुछ झटका लगेगा, उनकी गतिविधियों में थोड़ी रोक लगेगी। लेकिन आतंकवाद, जहां तक मैं समझता हूँ, ये तो एक विचारधारा है, ये जारी रहेगी। और भारत की सतर्कता में कोई कमी करने की गुंजाइश नहीं है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आतंकवादी हमले होते रहे, अभी भी कश्मीर में हो रहे हैं, हालांकि कम तो हो गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी की वजह से, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कादियान साहब, 31 अगस्त 2021 तक करीब 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था और उसी अफगानिस्तान में अल जवाहिरी भी मौजूद था। ऐसे में उस तक ना पहुंच पाना और अब उसे मार गिरा देना, एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर उन 20 सालों में उसे यह कामयाबी क्यों नहीं मिली? देखिए, एक तो ये अमेरिकन कैरेक्टर की दाद देनी पड़ेगी कि वो अपना जो मिशन एक ठान लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। और ये कहना कि 20 साल में कामयाबी क्यों नहीं हुई, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। हमेशा आपको सच्चाई नहीं मिलती है और टाइमली इंफॉर्मेशन। हो सकता है पहले भी ड्रोन अटैक किए हों, अल जवाहिरी की खबर आई हो, सही नहीं निकली हो। तो हम तो दुनिया को जब भी पता चलता है जब ऐसा ड्रोन अटैक कामयाब होता है। जो हमले नाकामयाब होते हैं उनका आमतौर पर मीडिया में आते ही नहीं। तो ये कहना कि 20 साल तक कामयाबी क्यों नहीं हुई अपने आप में सच है, लेकिन इससे ये नहीं जाहिर होना चाहिए कि अमेरिका के लगन में किसी किस्म की कमी आई है। उनका मिशन था, उसमें वो लगे हुए हैं, चाहे वो रिपब्लिकन आए चाहे वो डेमोक्रेट आए। उनके जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस और ड्रोन ऑपरेटर, वो लगातार इस काम में लगे हुए थे। एक ऐसे आतंकवादी को पकड़ना आसान नहीं है। जब तक सूचना आपके पास मिनट टू मिनट नहीं आएगी, आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो 20 साल तक क्यों नहीं हुआ, इसमें अमेरिका की कमजोरी नहीं है। लगातार उनकी कोशिशें, जहां तक मैं मानता हूं, बनी रही हैं और कभी न कभी कामयाबी मिलनी थी, वो मिल गई है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी भी हैं। द्विवेदी साहब, अगर हम अफगानिस्तान का रिएक्शन देखें
तो थोड़ी नाराजगी जाहिर की है उसने। ठीक बात है, क्योंकि ये जितने भी संगठन हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, और तालिबान के सपोर्ट के बिना अलकायदा जो है वो वहां काम नहीं कर सकती है। जिस प्रकार अल जवाहिरी अपना पूरा हेडक्वार्टर बनाए हुए थे उधर काबुल के पास, तो वे उनको पूरी सहायता मिल रही थी तालिबान से। अभी आपने कोई प्रश्न पूछा था कि क्यों 20 साल लगे। अभी मैं अमेरिका में था पिछले महीने, और मेरी बातचीत हुई उनके जो टॉप कमांडर थे अफगानिस्तान में, जनरल पैट्रिस। वो कहते हैं कि अमेरिका इसलिए कामयाब नहीं हुआ अफगानिस्तान में क्योंकि जब भी दबाव पड़ता था तो ये पूरे संगठन जो पाकिस्तान के अंदर चले आते और हमें पाकिस्तान के अंदर जाके मारने की अनुमति नहीं। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन होते हैं, आप बोल रहे 20 साल लगे, क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है और ये गायब हो जाते हैं एकदम, जैसे सांप होता है बिल में घुस गए। और सबसे जो योगदान इनको मिलता है वो पाकिस्तान से मिलता है, तो वहां हर एक तरह के आपको ब्रांड मिलेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड है सारे उधर काम है, और ये सारे ISA के द्वारा जो है स्थगित होते हैं, सहायता मिलती है। तो इसलिए ये जो लड़ाई इनके टेररिस्ट या आतंकवादियों के विरोध है, ये लंबी लड़ाई होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। 100 बार आप कोशिश करते हैं, एक बार आप कामयाब होते हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है और ये एक वैश्विक लड़ाई है, और जब एक ऐसा आतंकी मारा जाता है वाकई उस पर बहुत असर पड़ता है पूरी दुनिया में, और स्पेशली भारत में। क्योंकि अभी आपने देखा होगा तो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि अलकायदा अपना नेटवर्क बना रहा है आसाम के अंदर, वो उनकी कोशिश है कश्मीर के अंदर नेटवर्क बनाना, साथ ही साथ म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसलिए जब ऐसे इंसान को निकाला जाता है, आतंकी को निकाला जाता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता होती है, और इसमें काफी धक्का पहुंचता है ऐसे गुटों को, ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को। कादियान साहब, क्या ये कहा जा सकता है, ये कहना सही होगा कि अमेरिका के जाने के बाद 2021 अगस्त में शायद अल जवाहिरी को लगा कि अब ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए उसने अपना बेस काबुल वापस शिफ्ट किया, लेकिन अमेरिका की नजरों से नहीं बच पाया? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन के जाने के बाद वहां तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और तालिबान से अल जवाहिरी को और अल कायदा को मदद मिली, इसमें भी कोई शक नहीं। तो धीरे धीरे अब अमेरिकन को कोई 1 साल हो गया है, तो उनको भी थोड़ा भरोसा आ जाता है कि अभी मैं सेफ हूं, महफूज हूं, मेरे को खतरा नहीं है। लेकिन इनको ढूंढना फिर भी इतना आसान नहीं है। अगर हम उसामा बिन लादेन की कहानी पढ़ते हैं, किताब जो उनके बेटे ने लिखी है, उनके परिवार तक को सूचना नहीं होती कि अब अल जवाहिरी या उसामा बिन लादेन कहाँ हैं या कल कहाँ होंगे। उनको बहुत चोरी छिपे अपना काम करना पड़ता है, कई ठिकाने होते हैं इनको। उनके उस वक्त तो अमेरिकन थे तो पहाड़ों में ज्यादा रहते थे, अब वो अगर शहर में भी रहते हैं तो उनको कई ठिकाने होते हैं, और किसी को नहीं पता चलता, उनके अपने आदमियों को भी, कि वो अब इस समय पर कहाँ हैं। एक नीड टू नो प्रिंसिपल का बड़ा स्ट्रिक्टली वो पालन करते हैं कि उनकी सूचना उन्हीं को दी जाती है जो उनके बहुत करीबी होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये टाइम लगता है ऐसे टारगेट को निकालने में, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अल जवाहिरी के जाने के बाद अगले 1-2 दिन में अल कायदा कोई दूसरे लीडर की नियुक्ति कर देंगे और उसका नाम भी सामने आ जाएगा। तो ये मूवमेंट जो अल कायदा ने चलाया था वो मेरा मानना है खत्म नहीं होगा। सेटबैक जरूर है, वो तो ओसामा के जाने के बाद भी हुआ था, समय लगता है, लेकिन कोई दूसरा लीडर तो पहले ही अपना वर्कआउट करके रखते हैं, अनाउंसमेंट करने की बात है। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे हालात पर रोशनी डालने के लिए।